हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करूँगी एक नया थाई बियर जिसका नाम है योर डियर डैडी। ये मुझे काफ़ी दिन पहले मेरी एक क्यूट से फॉलोवर ने रिकमेंड किया था, बट मुझे ये ड्रामा कहीं पे नहीं था मिला। बट आज मुझे इसकी एपिसोड मिली है तो मैंने इसको हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया। तो मैं उम्मीद करूँगी कि आपको मेरी इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। तो चलते हैं अपने एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत हमें दिखाया जाता है। एपिसोड की शुरुआत में ही हमारी जो नैन रीत है वो किसी के साथ इंटीमेट हो रहा होता है। तो इंटीमेसी परफॉर्म करने के बाद जो हमारा पोप होता है वो हमारे बॉयफ्रेंड, उसका नाम सैटन है, कहता है कि मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ, क्या हम दूसरा राउंड ले सकते हैं। तो सैटन से कहता है कि मैं किसी को भी दूसरा चांस नहीं देता। अगर तुम नए किसी किस्म की भूख बाकी है तो तुम किसी और के पास जा सकते हो। फिर वो अपनी पिक क्लिक करके सोशल मीडिया पर डालता है जहाँ पर वो किसी पे मैसेज करता है और कहता है कि वो इससे मिलना चाहता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कार का सीन जहाँ पर ड्राइवर कह रहा होता है कि सर आपका ये फैमिली टाइम है, आपको अभी अपनी फैमिली के साथ होना चाहिए। ओ जो हमारा बॉटम मेन नीक है वो कहता है सैटन ड्राइवर से कि फैमिली कुछ भी नहीं होती, मैं वहाँ पे जाऊँगा, फिर वो सब अगर के होंगे वो मुझे कहेंगे कि इनके बच्चे मुझसे कहीं दर्जे वेतन है, मेरी इज्जत तो नहीं है। तो मुझे इंसानी गंदगी में किसी भी किस्म का इंटरेस्ट नहीं है, मैं किसी को साथ मुझ को कंपेयर नहीं करना चाहता था। तो ड्राइवर के फोन पर सैटन की मदर की कॉल आ जाती है। वो सैटन से बात करते हुए कहते हैं कि उसे हर अटेंड करनी चाहिए और फिर उसे बिजनेस के बारे में दिखाने लगती है। तो सैटन अपनी मदर से कहता है आई एम सॉरी मदर, अब मैं आपकी एक्सपेक्टेशंस पर पूरा नहीं उतर पाया, बट मैं नहीं आऊँगा। और इतनी मदर के खबर पूरी तरह से रिजेक्ट करके जो ड्राइवर के हाथों उस फ़ोन को बैग फेंकवा देता है। दूसरे सीन में हमने हमारे पोप में निट पर दिखाया जाता है कि जो अपने जिसका खुद का फॉर्म होता है वो अपने सेक्रेटरी कम दोस्त के साथ जा रहा होता है। वो काफ़ी पोलाइट नेचर का होता है। हमारा मेन लीड सीला और उसका पंजा रहे होते हैं, तभी वो देखते हैं कि रिसेप्शन पर एक लेडी लड़ रही है, उसे कि रूम की बुकिंग में कोई प्रॉब्लम होती है। तो शिला उसे कहता है कि आप इसकी जगह पे दूसरा रूम ले लो, इसको वो रूम भी फ्री प्रोवाइड कर रहा होता है। तो वो लेडी भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि अगर आप अपनी गलती मान रहे हैं तो इट्स ओके। फिर उन्हें एक फार्म दिखाया जाता है जो कि हमारे नेलिप सिदा का होता है। वो वहाँ पर जाके फार्मर से बात कर रहा होता है, काफ़ी प्राइट नेचर का होता है, फ्रेंड भी होता है, वो अच्छे से लोगों से बात कर रहा होता है। तभी वहाँ पर दो लड़के खड़े होते हैं जो कि क्लब में जाने की बात कर रहे होते। तभी हमारा नेलिप सिदा वहाँ पर जा कहता है कि तुम दोनों ने अभी डिलीवरी नहीं की। तो वो दम कहते हैं आई एम सॉरी, हम जा ही रहे थे। फिर वो उनसे काफ़ी फ्रेंडली बात करता है। तो वो कहते हैं कि वो भी उनकी तरह ही एक दिन सक्सेसफुल बनना चाहते हैं। तो इसलिए हमने अप्रिशिएट करते हैं। दूसरी तरफ हमारे गौतम का दिखाया जाता है जो कि अपनी न्यू डेट को मैसेज करता है और कहता है कि वो लोकेशन पर पहुंच आया है तो वो कब आएगा। तभी आगे से दूसरा शख्स इसे पिक्चर फेंकता है और कहता है कि वो इसे कुछ देर के बाद मिलेगा। ये दिखाया जाता है कि वो एक नब इंट्रो होता है और इसको ढूंढने लगता है और फिर तभी वो हमारे मेन से जाकर टकराता है। लेकिन कुछ देर के बाद वो इसको ढूंढते ढूंढते जाके बार के पास बैठ जाता है और वहाँ पे ड्रिंक करने लगता है। शी तरफ हमारे मेन लीड सिरा को दिखाया जाता है जो कि बिजनेस के सिलसिले में मीटिंग कर रहा होता है। वो एक कोरियन ग्रुप के साथ मीटिंग कर रहा होता है जहाँ पर वो उन्हें थाई टी के बारे में बताता है कि कम कैसे हम इसे ग्लोबली प्रोवाइड कर सकते हैं। जो वो इन्वेस्टर होता है इसको वाइन काफ़ी पसंद आती है तो शिला से बताता है कि ये भी टी से बनी हुई है, तो वो काफ़ी इम्प्रेस होता है। दूसरी तरह जो हमारा बॉटम होता है वो उस बारटेंडर के साथ ही फ्लर्ट करने लगता है और वाइन पे वाइन पी रहा होता है। तो वो बारटेंडर से बताता है कि ये टी से बनी हुई है। फिर वो उसे कहता है कि मैं काफ़ी हॉट फील कर रहा हूँ। फिर हमारे मैनेजर शिला को कह जाता है कि वो मीटिंग खत्म करके वहाँ से जा रहा होता है। तो उसकी नज़र हमारे बॉयफ्रेंड पर पड़ती है जो कि डांस कर रहा होता है। उस पर देखकर सोचता है कि ये कितना क्यूट और ब्यूटीफुल है।
फिर हमें क्या चाहता है, जो हमारा बॉटम साइथम होता है वो वहाँ से जा रहा होता है, सोचा होता है कि वो अभी तक कि नहीं आता, फिर वो किसी से टकराता है, गिरने ही वाला होता है। तो वो सिंधा को देखता है और समझता है कि शायद ये उसकी डेट है। वो उसके बटनों पर को उसके चेस्ट को हाथ दिखाने लगता है। तभी वो जो हमारा सिंधा होता है वो भी सेप्टम को ही कैसे कहते हैं, बेस्ट को ग्रैब करके उसे किस करने लगता है। और फिर वो दोनों अपने किस को कंटिन्यू करते ही रूम में चले जाते हैं। एक बहुत ही पैशनेट रोमांटिक और लवली टाइम स्पेंड करते हैं। अभी मॉर्निंग रह जाता है जब सैतन की आँख खुलती है, तो वो सोचता है कि कितने अच्छा टाइम था, जबकि हमारा सिंधा जो होता है वो शव दे रहा होता है। वो मैसेज जैसे ही सैतन देखा तो उसने उसकी डेट का मैसेज खा, जो उसे कह रहा होता है कि सॉरी वो रात को मिल नहीं पाए। तभी मर जो सैतन होता है उसको रियलाइज होता है ये वो शख्स नहीं था जिसके साथ इसमें भी नाइट स्पेंड की। तभी वो जितने पत्ते अपने कपड़े पहनता है और बाप का वहाँ से जाता है। तो पीछे सीधा उसे देख पा होता है, सोचता है कि ये तो मेरा काम है छोड़ के जाना, ये पेनी डेट अरेंजिंग छोड़कर गया है। फिर अगले से में कह जाता है कि सीधा भी फुल ड्रेस बोकर बाहर आ जाता है। पास में सेक्रेटरी होता है। सिल्ला का जो सेक्रेटरी होता है वो कहता है कि क्या बात है सर, आज आप बहुत होता है, लगता है आपकी नाइट काफ़ी अच्छी गुजरी। ऐसा लग रहा है जैसे कि फ़ोन में बैटरी बिल्कुल फुल है। मैंने आपको आज से पहले कभी इतना खुश नहीं देखा। लगता है कि जो शख्स मेरे सामने से गुजर के गया है वो आपके लिए खास है। तो जैसे रात कहता है बस करोगे, तो वो कहता है कि अच्छा मैं तो बस एक बार जाऊँगा। फिर वो काफ़ी अच्छी लग रहा होता है और खुशी से सुनाया करता है। फिर इसलिए याद करता है कि उसकी नाइट कितनी अच्छी बीती। दूसरी तरफ हमें बताया जाता है कि माला गौतम जो कि अपन म्यू ड्रेप्स को दूध रहा होता है, वो फिर वो रिसेप्शन पे जाता है और कहता है कि इसे एक और दिन यहाँ पे स्टे करना है। तो रिसेप्शनिस्ट कहता है कि कोई भी रंग फ्री नहीं है, जो है वो काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं। तो सिला उस बॉटम वाला कहता है कि वो कितने महंगे हैं, क्या उसके साथ व्यू अच्छा है और हमें वाइन की बोतल मिलेगी। तो वो कहता है कि वाइन की बोतल नहीं मिलेगी लेकिन व्यू अच्छा होगा। फिर वो कहता है कि आप ये कार्ड यूज़ पर, लेकिन जैसे ही वो कार्ड चेक करता है तो वो डिक्लेयर हो चुका होता है। तो मारबोटम कहता है कि मदर आपने ये क्या किया। फिर वो दूसरा कार्ड शो करता है तो वो भी नहीं चल रहा होता। फिर वो से कहता है कि आप यहाँ पर एक दिखाता है बैनर सा, वो कहता है कि आप यहाँ पर कम पैसे पे ज़्यादा मज़ा कर सकते हैं। तो वो कहता है कि आप ये बुक कर दें। जो सीन में दिखाया जाता है, जो सिल्वर होता है वो टीम रूम में मीटिंग कर रहा होता है कि कैसे वो अपने टीम फार्म को आगे बढ़ा सकता है। दूसरी सीन कहते हुए जो सैतन होता है वो गाड़ी चला रहा होता है, उसकी ब्रेक नहीं लगती और जाकर एक कार के साथ टक्कर लग जाती है। तभी वो कार से एक लड़की निकलती है, वो दोनों लड़ना शुरू हो जाते हैं। तो सब उस लड़की से कहता है कि इतना बड़े हिम्मत पर कौन सी बड़ी बात है। तब वो लड़की किसी को फ़ोन करती है, तो तभी वहाँ पर हमारा मेन लीड सिला आ जाता है। सिला को देखकर सैतन कहता है कि ओ माय गॉड, फिर तो वही है जिसके साथ भी स्नो नाइट स्पेंड की। हमें एक बोनस सीन भी दिखाया जाता है कि वहाँ पर सैतन जब आया था तो सिला इसी लड़की को लेने के लिए गया हुआ था। जब वो उनके फेस से पास से गुजरता है तो सैतन से कहता है कि अगर रोमांटिक टाइम स्पेंड करना है तो घर जाके करना चाहिए। और इसी सीन के साथ इस ड्रामे की ये एपिसोड ही बेहद खत्म हो जाती है। उम्मीद करूँगी कि आपको मेरी इस ड्रामे की फर्स्ट एपिसोड योर डियर डैडी की एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई है, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर और डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी। और कमेंट करके मुझे अपनी राय का साझा करना और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के टाटा बाबा।